So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, आई डॉक्टर, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप अपने चश्मा हटाने का ऑपरेशन 40-45 साल की उम्र के बाद प्लान कर रहे हैं तो आपको आज की डेट में क्या क्या पता होना ज़रूरी है, और 40-45 साल की उम्र के बाद हम चश्मे का नंबर कैसे ठीक करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, ये सारा मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि चश्मा हमें हटाना है 40 या 45 की उम्र के बाद। ये अलग कैटेगरी है। जब हम 40 से नीचे की उम्र में हटाते हैं तो अलग टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए क्या होता है कि जब हम इस 40-45 साल का बैरियर क्रॉस करते हैं तो हमारी आंख में कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और हमारी आंख में एक रीडिंग का नंबर आना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, 40-45 साल की उम्र के बाद हमारी आंख में जो कुदरती लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जब हमारी उम्र यंग होती है, हम कम उम्र के होते हैं, तो हमारी आंख का जो अंदर वाला लेंस है ये सॉफ्ट है, ये फ्लेक्सिबल है, ये एक ऑटो फोकस लेंस की तरह है। तो ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, अपने आप को मोटा कर सकता है, पतला कर सकता है, और दूर का भी फोकस कराता है, पास का भी फोकस कराता है। लेकिन 40 की उम्र के बाद ये लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये खत्म हो जाती है, और ये चेंज हर इंसान की आंख में होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान की आंख में होगा, जो भी इंसान 40-45 क्रॉस करेगा उसकी आंख में ये चेंज आ जाना है। तो मान लीजिए 40 की उम्र से पहले आपकी आंख में कोई नंबर नहीं था, और 40 की उम्र के बाद आंखों में रीडिंग का नंबर आ गया, और आप इस रीडिंग के नंबर को हटवाना चाहते हैं। तो आज की डेट में कोई बहुत एडवांस्ड या बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है रीडिंग का चश्मा हटाने के लिए। तो रीडिंग का चश्मा हटाने के लिए दो तरह के लेजर्स हैं। एक रीड करके लेज़र है, एल्कॉन की मशीन पर करा जा सकता है, मेरे पास अवेलेबल है। एक प्रेस बियॉन्ड करके लेज़र है, ये जाइस की मशीन पर करा जाता है। लेकिन दोनों ही टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। तो यूजुअली रीडिंग के चश्मे का नंबर, अगर प्योर रीडिंग का नंबर है 40-45 साल के बाद, तो उसमें हम पेशेंट्स को आज की डेट में सजेस्ट करते हैं कि चश्मा पहनना बेटर है। लेज़र से रीडिंग के चश्मे का नंबर हटाना बहुत अच्छा आज की डेट में नहीं माना जाता, क्योंकि लेज़र टेक्नोलॉजीज अभी रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपकी आंख में पहले से ही माइनस का नंबर था, और अब आप 40-45 की उम्र क्रॉस कर गए, तो अब दूर के माइनस के नंबर के साथ साथ पास का प्लस का नंबर आ गया। तो अब जब आपका चश्मा हटाना चाहते हैं तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी से हटाते हैं और क्या रीज़न है उस टेक्नोलॉजी को चूज़ करने का, ये मैं थोड़ा आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है कि अगर किसी इंसान का चश्मा हटाना है तो बेसिकली दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं लेज़र वाले ऑपरेशंस, जो मैं आपसे डिस्कस करते रहता हूं, जो हम सब ने सुना भी है कि चश्मा हटवाना है तो लेज़र करवाओ। लेज़र में अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक स्टैंडर्ड लेसिक का ऑप्शन है, कॉन्ट्यूरा का ऑप्शन है, एपीकॉन्ट्यूरा का ऑप्शन है, सिल्क का ऑप्शन है, स्माइल का ऑप्शन है, जो लेटेस्ट आया है WPI वेवलाइट प्लस इनोवाइस, इसका ऑप्शन है। और एक कैटेगरी होती है हमारे लेंस वाले ऑपरेशंस, जिसमें हम आंख के अंदर एक लेंस डाल के चश्मा हटाते हैं। इसमें भी दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं। एक RLE वाला ऑपरेशन होता है, एक ICL वाला ऑपरेशन होता है। तो जब हम 40 के ऊपर आपका चश्मा हटाना चाहते हैं तो हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस अब रहती है वो RLE वाला ऑपरेशन रहता है। जब हम 40 से नीचे हटा रहे हैं तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस या तो लेज़र वाला ऑपरेशन रहता है
या लेंस में ICL वाला ऑपरेशन रहता है। लेकिन 40 के ऊपर ये चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं और हम RLE ऑपरेशन से चश्मा हटाना प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी आंख में दूर का नंबर पहले से ही था और अब आप 40 के ऊपर चले गए हैं, तो अब आपकी आंख में दूर के साथ साथ बीच का नंबर भी है, मोबाइल कंप्यूटर वाला नंबर, और पास का नंबर भी है, रीडिंग राइटिंग वाला नंबर। अब ये जो सारे लेजर्स हैं ये सिर्फ दूर का नंबर हटाते हैं। तो दूर का नंबर तो आपका ठीक हो गया, लेकिन जब भी आपको दूर से बीच का देखना है या पास का देखना है, मोबाइल कंप्यूटर पढ़ना है, गाड़ी का डैशबोर्ड देखना है, किचन में सब्जियां काटनी है, रीडिंग करना है, तो आपको चश्मा पहनना पड़ता है। तो इंटरमीडिएट के लिए भी चश्मा पहनना पड़ता है और नियर के लिए भी चश्मा पहनना पड़ता है। तो एक तो प्रॉब्लम ये है लेजर में। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि चलिए आज की डेट में मैंने आपका लेजर करके चश्मा हटा दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद एक और प्रॉब्लम आंख में आ जाएगी जो करीब 60-70 साल की उम्र में आती है। उसको हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद। उसमें क्या होता है कि हमारे आंख के जो अंदर वाला लेंस है ये बढ़ती उम्र के साथ सफ़ेद पड़ जाता है, और जैसे ही इसकी सफ़ेदी आनी शुरू होती है फिर से आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाता है। तो अगर मैं लेज़र से आपका चश्मा हटाऊंगा तो कल की डेट में तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी और आपके नेचुरल लेंस में चेंज आना शुरू हो जाएगा, आपकी आंख में दोबारा नंबर चढ़ जाएगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग RLE पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब RLE क्या चीज़ है? RLE का फुल फॉर्म होता है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। कुछ लोग इसको CLE भी कहते हैं, क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन। अब ये क्या चीज़ होती है? तो देखिए क्या है, हमारी आंख में एक नेचुरल लेंस है जो यंग उम्र में तो ऑटो फोकस था, दूर का फोकस करा रहा था, पास का फोकस करा रहा था, लेकिन 40-45 साल के बाद इसकी ऑटो फोकस की क्षमता खत्म हो गई। तो अब ये जो लेंस है बस अपनी जगह पर पड़ा हुआ है और एक फोकस बस आंख में बना रहा है। तो RLE में हम लोग क्या करते हैं, इस कुदरती लेंस को निकाल लेते हैं और इसकी जगह पर एक ऐसा लेंस डालते हैं जिसमें कुदरती लेंस और चश्मा दोनों की पावर इकट्ठे होती है। तो RLE में मेरे पास 3 तरह के लेंसेज अवेलेबल हैं। तो RLE ऑपरेशन में जब मैं आपकी आंख में लेंस डालूंगा तो मेरे पास 3 कैटेगरीज के लेंसेज अवेलेबल हैं। अगर मैंने आपकी आंख में मोनोफोकल लेंस डाला तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे लेजर वाला काम करता है। तो मोनोफोकल लेंस डाला, दूर की नज़र आपकी बिल्कुल साफ है, घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना सब बिना चश्मे के है। लेकिन जब भी आपको बीच का काम करना है या पास का काम करना है तो चश्मा पहनना है। लेकिन मान लीजिए मोनोफोकल की जगह मैं इसमें EDOF लेंस डाल दूं, तो अगर मैंने EDOF लेंस डाल दिया तो मैंने आपको दूर के साथ साथ बीच का भी दिखा दिया। तो अब आप दूर का तो सारा काम कर ही रहे हैं बिना चश्मे के, घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना सब बिना चश्मे के है, लेकिन ना बीच के काम, मोबाइल देखना, कंप्यूटर देखना, डैशबोर्ड देखना, किचन में सब्जियां काटना, वो भी दिख रहा है। और अगर मैं इसमें मल्टीफोकल लेंस डाल दूं तो मैं आपको दूर का भी दिखा सकता हूं, बीच का भी दिखा सकता हूं, पास का भी दिखा सकता हूं। 100% फ्रीडम है चश्मे से। लेकिन यूजुअली हम मल्टीफोकल लेंस प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमें पता है, जैसे मैंने डिस्कस करा था, मल्टीफोकल लेंसेज में थोड़ा रात के टाइम पे हेलोज एंड ग्लेयर्स बनते हैं। तो RLE से हम क्या करते हैं, जब हम RLE EDOF लेंस से करेंगे तो हम पेशेंट को दूर का दिखा सकते हैं, बीच का दिखा सकते हैं, और जब भी पेशेंट ने थोड़ा सा रीडिंग का काम करना है तब पेशेंट ने चश्मा पहन लिया। बट मान लो मेरे से कोई पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे रीडिंग का चश्मा भी नहीं पहनना, तो तब भी मैं मल्टीफोकल लेंस को प्रेफर नहीं करता। तब मैं क्या करता हूं, EDOF लेंस से
मोनोविजन टेक्निक को अडॉप्ट कर लेता हूं। तो मोनोविजन के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर मैं आरएलई ऑपरेशन कर रहा हूं ईडॉफ लेंस से और मेरे को मोनोविजन करना है उस पेशेंट का, दूर का भी दिखाना है, बीच का भी दिखाना है, पास का भी दिखाना है, तो मैं क्या करता हूं, एक आंख में नंबर बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। जैसे मान लीजिए उस पेशेंट की राइट आंख डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट आंख का नंबर मैंने ज़ीरो कर दिया, दूर के लिए परफेक्ट कर दिया। और जो नॉन डोमिनेंट आई है, जो लेफ्ट आई है, उसमें मैंने करीब आधा नंबर माइनस का छोड़ दिया। तो जब मैं ऐसा सिस्टम बनाता हूं तो पेशेंट दूर का भी देख सकता है, बीच का भी देख सकता है, पास का भी देख सकता है, और जो मल्टीफोकल लेंस में डिसएडवांटेजेस हैं, हेलोज एंड ग्लेयर, रात के टाइम पे चौंधा दिखता है, छल्ले छल्ले दिखते हैं, वो आते नहीं हैं। तो इस तरीके से मैं पेशेंट को तीनों नज़र क्लियर कर सकता हूँ। बट फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि आरएलई ही क्यों प्रेफरेंस है, सिर्फ चश्मा ही तो हटा रहे हैं हम आरएलई से। देखिए, जब हम आरएलई आपका करते हैं तो चश्मा हटाने के साथ साथ आरएलई आपको दो एडवांटेज और देता है। पहला एडवांटेज है कि अब जब मैंने आपका चश्मा हटाया तो अब ये पूरी लाइफ के लिए फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि अब जो नंबर चेंज हो सकता था आंख में, नेचुरल लेंस जब इसमें थोड़ा मोतिया शुरू होता है तो नंबर चेंज हो सकता था, लेकिन नेचुरल लेंस तो मैंने निकाल दिया, इसकी जगह तो मैंने आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया है। तो अब जो मैंने आपको करेक्शन दे दी ये पूरी लाइफ के लिए है। और सेकंड एडवांटेज है कि जो 10-15 साल बाद आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था उसकी ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मोतियाबिंद आना था उसको तो निकाल के मैंने नया लेंस डाल दिया। तो 40 के ऊपर आरएलई आपको 3 फायदे देता है। चश्मा भी हटा दिया, अब जो मैंने चश्मा हटाया वो पूरी लाइफ के लिए फिक्स्ड है, और आज के बाद मोतियाबिंद नहीं आना, इसलिए ये हमारी प्रेफरेंस होती है। तो 40 के ऊपर जब भी हम पेशेंट का चश्मा हटाते हैं उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी रहती है ईडॉफ कैटेगरी के लेंस की, कि दूर का दिखा दो, बीच का दिखा दो, थोड़ा सा रीडिंग के लिए चश्मा पहन लिया। और अगर हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को नियर भी देखने का मन है तो मैं मोनोविजन करके उस पेशेंट को नियर भी दिखा सकता हूँ। बस उस टाइम पे पेशेंट को ध्यान ये रखना होता है, ये हम उनको समझाते हैं कि भाई आप अपनी आंखों को कंपेयर मत करना, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तो एक आंख से आपको दूर का ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, एक आंख से आपको पास का ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। लेकिन जब आप दोनों आंखों से काम कर रहे हो तो आप तीनों डिस्टेंसेस बिना चश्मे के देख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है, एक आईसीएल करके भी ऑपरेशन है जो मैंने आपको समझाया हुआ है। आईसीएल क्या चीज़ है? एक लेंस, इसमें हमारे चश्मे की पावर है, इसको हम आंख में डाल देते हैं। तो आईसीएल और आरएलई में क्या फ़र्क हुआ? आरएलई में मैं कुदरती लेंस को निकाल रहा हूं और एक नया लेंस डाल रहा हूं। आईसीएल में मैं कुछ आंख से निकाल नहीं रहा, सिर्फ आंख में एक नया लेंस डाल रहा हूं। अब आईसीएल भी मेरे पास दो तरह के अवेलेबल हैं। एक प्लेन आईसीएल है जो सिर्फ दूर का नंबर ठीक करता है, एक आईसीएल वीवा है जो दूर के साथ साथ बीच का भी दिखा देता है। तो कुछ लोगों में अगर हमें लगता है कि सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं तो आईसीएल वीवा को हम चूज कर सकते हैं। तो वीवा आईसीएल दूर के साथ साथ आपको बीच का दिखा देगा, सिर्फ रीडिंग के टाइम आपको चश्मा पहनना है। लेकिन डाउन साइड यही है कि भाई आज तो मैंने आपका ठीक कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद आंख में मोतियाबिंद आएगा, फिर आपको मोतियाबिंद का एक और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जबकि आरएलई में ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, इसलिए हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस आरएलई रहती है। तो इसी तरह का मैं थोड़ा सा चार्ट भी बना के रखता हूँ जो मैं पेशेंट्स को थोड़ा समझाता हूँ। एंड यूजुअली आई टेल देम कि भाई 40 के ऊपर अगर हमें चश्मा हटाना है तो बेटर ये रहता है कि हम दूर और बीच इतना नंबर हटा दें, पास के लिए थोड़ा सा पहन लें। हाँ, अगर पास की रिक्वायरमेंट है तो दो ऑप्शंस हैं, मल्टीफोकल लेंस डाल सकता हूँ अगर पेशेंट का ड्राइविंग का नहीं रहता बहुत ज़्यादा, या ईडॉफ से मोनोविजन का डाल सकता हूँ। इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस आरएलई, सेकंड प्रेफरेंस लेज़र, थर्ड प्रेफरेंस आईसीएल। तो इस तरह से हमारा ये सिस्टम चलता है जब हम 40 की उम्र को क्रॉस करते हैं। 40 से जब हम पहले हैं तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो मैं अगर आपका जब लेज़र वाला ऑपरेशन करता हूँ 40 से पहले,
तो 40 से पहले हमारी आंख में सिर्फ दूर का नंबर है, बीच का और पास का तो है नहीं। तो जब मैं 40 से पहले आपका लेज़र वाला ऑपरेशन करूंगा तो उस पेशेंट को सब दिखता है, दूर का भी दिखेगा, बीच का भी दिखेगा, पास का भी दिखेगा, क्योंकि आपकी आंख के अंदर जो नेचुरल लेंस है वो अपने फोकस को चेंज कर रहा है और आपको हर डिस्टेंस पे दिखा रहा है। सेम अगर 40 से पहले मैं ICL करूंगा तो वो भी आपको दूर का दिखाएगा, बीच का दिखाएगा, पास का दिखाएगा। तो 40 से पहले RLE हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है मैं RLE करूंगा तो वो जो हमारे यंग लेंस का एडवांटेज था ऑटो फोकस का वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 40 के बाद तो ऑटो फोकस लेंस वैसे ही खत्म हो गया, अब तो वहां पे बस एक पड़ा हुआ है मोनोफोकल लेंस की तरह। तो उसको निकाल के मैं आपको थोड़ा से प्रीमियम लेंसेज डाल के विजन की क्लैरिटी बेटर कर सकता हूँ। बस इतना ही हमने समझना है अगर 40 के ऊपर आपको चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराना है। तो ऐसे ही देखिए, जैसे कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई 18-20 साल की उम्र में अपना चश्मा हटवा रहा है, मान लीजिए लेज़र से चश्मा हटवा रहा है या ICL से चश्मा हटा रहा है। तो जब मैंने 18-20 साल की उम्र में पेशेंट का चश्मा हटाया तो मैंने आपको बताया है अंदर वाला लेंस नेचुरल लेंस अभी ऑटो फोकस है, फ्लेक्सिबल है, तो उस पेशेंट को दूर का भी साफ दिखता है, बीच का भी साफ दिखता है, पास का भी साफ दिखता है। लेकिन जब यही सेम पेशेंट 40-45 की उम्र को क्रॉस करेगा तो इस पेशेंट की आंख में अब रीडिंग का नंबर आ जाएगा। तो कुछ पेशेंट में से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एक बारी हमने लेज़र करा लिया या एक बारी हमने ICL करा लिया तो अब आज के बाद कभी भी चश्मा पहनना है? इसका आंसर है यस। तो मान लीजिए किसी ने 20-25 साल की उम्र में चश्मा हटवाया तो 20-25 साल से लेके 45 साल तक कोई चश्मा नहीं है। लेकिन 45 साल के बाद आंखों का जो नेचुरल लेंस है वो चेंज हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई और आपकी आंख में रीडिंग का नंबर आएगा। तो कोई भी पेशेंट जो यंग उम्र में चश्मा हटाने का ऑपरेशन कराता है उन सारे पेशेंट्स का 40-45 के बाद रीडिंग का नंबर आएगा। और फिर अगर उसको हटाना है तो हमें थोड़ा सा आपस में डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि प्योर रीडिंग को हटाने के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो हम थोड़ा सा पेशेंट से डिस्कस करके कैसे हम मोनोविजन या मल्टीफोकल लेंसेज से उसको थोड़ा बहुत एडवांटेज दे सकते हैं। लेकिन अभी भी बेसिक कंसेंसस ये है कि अगर आपकी आंख में सिर्फ पढ़ने का नंबर है, सिर्फ दूर का नहीं है, सिर्फ पढ़ने का नंबर है, तो बेटर है कि आप रीडिंग का चश्मा यूज़ करिए रीडिंग के टाइम। हाँ, दूर का नंबर है, साथ में पास का भी आ गया, अब आपको बाईफोकल पहनना पड़ रहा है या प्रोग्रेसिव पहनना पड़ रहा है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 90% चश्मा हम हटा सकते हैं, दूर और बीच का परफेक्टली हटा दिया, रीडिंग का पहन लिया, या 100% भी हट सकता है मोनोविजन ईड ऑफ करके या मल्टीफोकल से। बस इतना ही हमने समझना है कि अगर 40 के ऊपर चश्मा हमने कैसे हटाना है।